ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए एक बार फिर ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बासठ सीटों में बीजेपी आपके सामने ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। अब 62 सीटों का रुझान ईसी की तरफ से आया है। बीजेपी 25, जेडीयू 16। ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आंकड़ा नीचे देखें 150, 150 हमारी टैली में 150 एनडीए है, महागठबंधन 89। और अब टेंशन बढ़ रही होगी क्योंकि आरजेडी अपने पिछले आंकड़े से बहुत पीछे 64 पर, बीजेपी 63, जेडीयू 68। अगर जेडीयू लीड कर रही है और बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है तो नीतीश के ऊपर बिहार का विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। ये अभी तक का हमारी टैली में ट्रेंड आ रहा है। तो सिवान मंगल पांडे 191 वोट से पीछे है। जी हाँ, बहुत कम है लेकिन पीछे हैं और लगातार वो पिछले काफी राउंड से पीछे बने हुए हैं। जितने भी राउंड अभी तक हुए हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव 3634 वोट से पीछे चल रहे हैं। शाहपुर से आरजेडी जो है वो 3589 वोट से आगे चल रही है। तो अब जो आंकड़ा है वो और ज्यादा साफ। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तीनों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन जीत रहा है। सम्राट चौधरी कंपैरेटिवली दिखाई दे रहा था कि शायद वो क्रूज थ्रू कर लेंगे, लेकिन इन दोनों लोगों को लेकर कई सारे सवाल है लोगों के मन में। जी हाँ, लेकिन लगभग 3500 वोट से रामकृपाल यादव पीछे हैं। मंगल पांडे बहुत कम अंतर से पीछे हैं लेकिन पीछे बने हुए हैं पिछले 2-3 राउंड से। मनेर से भाई वीरेंद्र 2334 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उसके मुताबिक भी बता रहे हैं कि क्या है रुझानों में। आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बनियापुर में आरजेडी 2405 वोट से आगे चल रही है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, सीधे देखिए आरजेडी तीसरे नंबर पर होती दिखाई दे रही है। नीरजा जी हमारे साथ है जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया है। मैम, इस डेटा से दो चीजें क्लियर कट दिखाई दे रही है। नीरजा मैम, पहला तो नीतीश के ऊपर जबरदस्त विश्वास है अभी का डेटा, और दूसरी चीज नीरजा मैम जो हमारे मन में आ रहा है वो ये है कहां गड़बड़ हो गई महागठबंधन से, तेजस्वी से। नीरजा मैम आपसे सवाल है। मुझे लगता है महागठबंधन फिर भी अच्छा किया, इतना बुरा नहीं किया है जो कि आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि 100 को पार करने की बात थी लेकिन एक कोहेसिव अलायंस नहीं के रूप में नहीं आया है। जैसे कि एनडीए इस बार कोहेसिव था, उसमें चिराग पासवान भी आए। कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब नहीं है लेकिन आरजेडी की खराब। अगर ये वाला ट्रेंड देखें, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने अपने फादर की शैडोज से निकलना चाहा। जंगल राज की छवि जो ओल्डर जनरेशन के दिमाग में है, जिसका जिक्र वो करते हैं, बार बार बीजेपी उसको भुना रही थी। उसने जॉब्स की बात की तेजस्वी यादव ने, एक सोबर मॉडरेट तरफ खींचा उसको। लेकिन मुझे लगता है एक और चीज, कोहेसिव अलायंस नहीं था इतना। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बाकी अलायंस भी अगर आप देख लीजिए, माले के पकड़ है महादलित और ईबीसी के बीच में। माले उतना अच्छा नहीं कर रही है लेकिन बहुत देरी कर दी इन्होंने कैंपेन में उतरने के लिए। तेजस्वी यादव का एक्सेप्ट भी होना कि वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, बहुत अंत तक वो डिसीजन पेंडिंग रहा। वो आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो आपने लिखा था इसके ऊपर। विनोद सर, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगा, अभी का जो ट्रेंड आ रहा है बेस्ड ऑन दिस, क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश का बीजेपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना, दोनों इक्वल सीट्स पे लड़े थे, वो भी फर्स्ट टाइम था, क्या लगता है कि नीतीश के ऊपर जो फेथ है, वो जनता का विश्वास और बढ़ा और वो 10,000 रुपए वाला जो मैजिक है वो और काम कर गया? देखिए वो 10,000 रुपए वाला तो खैर टॉपअप था, वो आ गया आखिर में। लेकिन नीतीश ने एक लंबे अरसे में महिलाओं में खासकर अपनी पैंठ बनाई है और उसको जेन्युइन है, उसको हम डाउट नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कह सकते कि रिगिंग है, कि रिगिंग करके जीता है वो। महिलाएं उसके साथ हैं। ये बात अलग है कि बड़े सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार को स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने डाइल्यूट किया उसकी अपील को।
क्योंकि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा कर रही थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि नीतीश को सिंपैथी वेव मिले? क्या वो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की? नहीं, देखिए, नीतीश को बीजेपी को स्ट्रेटेजाइज करेगी नीतीश के लिए। बीजेपी तो सोच रही थी कि इस बार पालकी से उतरकर अपने दम पे सरकार बना लेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मतलब इस आंकड़े से नहीं लगता जी। और हो सकता है कि आखिर तक कुछ और बदल जाए, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस इलेक्शन में बहुत सी खामियां थी जिस तरह से किया गया, और उस पर एक लंबी चर्चा की जरूरत है और हर किसी को उस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन जहां तक नीतीश का सवाल है, नीतीश नो डाउट वो बेस्ट फिनिश प्रोडक्ट है सोशल जस्टिस मूवमेंट का। ठीक है, मैं कई बार ये कह चुका हूं और आज दोबारा कह रहा हूं, और उनकी बिकॉज ही इज द बेस्ट फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द सोशल जस्टिस मूवमेंट। पॉलिश्ड है, सोच के काम करता है, और जो महिलाओं में उसने नई पैंट बनाई और अति पिछड़ों में जो उसने सोशल इंजीनियरिंग की, वो उसका कमाल था। जी हाँ, वो कमाल और इस बार भी दिखाई दे रहा है। संतोष भारती जी, देखिए, जिसकी बात नीरजा जी कर रही थी कि क्या ये गठबंधन, क्योंकि आप गठबंधन की परफॉर्मेंस अगर देखें तो एलजेपी भी 15 सीटों पर फिलहाल आगे है, जेडीयू 69 पर, बीजेपी 64 पर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आरजेडी 64 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 17 पर ही है, वीआईपी 1 पर और लेफ्ट 4 पर ही है। तो आप इधर जो गठबंधन है उसमें साथी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और खुद इतनी सीटों पर लड़ने के बाद आरजेडी भी पीछे, और सभी सीटों के रुझान आ गए, 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। संतोष जी, तो मेरे थी गठबंधन से ज्यादा मेरी चिंता बीजेपी को और एनडीए को लेकर के है। अभी तक क्यों बीजेपी ने ये घोषणा नहीं की है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? क्यों? अब तो बीजेपी को कर देना चाहिए कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अमित शाह का वो बयान अभी तक अंडरलाइन है कि बैठक होगी, जो गठबंधन के दल चाहेंगे वो नेता चुना जाएगा। ये क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी। मेरी चिंता ये है, गठबंधन को छोड़ दीजिए, उनके साथ तो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कैसी सीटें दी, क्या दी, ये बाद में विश्लेषण होगा। पर अभी जो जीत रहा है, पत्रकार के नाते ये सवाल दिमाग में आता है कि नीतीश को अगर मुख्यमंत्री आप घोषित नहीं कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है? को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।